नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 17 सितंबर 2025। आइए आज की तमाम बड़ी मुख्य खबरें जानते हैं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा निकले नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। मौजूदा सरकार को बताया लाठी डंडे की सरकार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो का विवादित बयान, कहा बातचीत की मेज पर आ रहा है भारत। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही, होटल ढह गए, कई दुकानें बह गई। रूस से तेल खरीदने पर यूक्रेन का भारत के खिलाफ एक्शन, डीजल खरीद पर लगाने जा रहा रोक, क्या दोनों देशों के बीच होगी तनाव की शुरुआत? कोर्ट ने 19 साल बाद फैसला सुनाया, सपा विधायक रमाकांत यादव को हुई 1 साल की जेल। वक्फ संशोधन बिल पर एससी का आया फैसला, आप सांसद ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर किया हमला। इंदौर में दर्दनाक सड़क हादसा, एयरपोर्ट रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को रौंदा, 2 की मौत, कई घायल। सीएम मोहन यादव ने घटना पर जताया शोक। कोलकाता रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग से मचा हड़कंप, 2 घंटे तक ठप रही ट्रेनों की आवाजाही। आधार ही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड भी फर्जी बन सकते हैं, एसआईटी को लेकर एससी की अहम टिप्पणी। 4,794 करोड़ रुपए की कीमत के ड्रग्स होंगे नष्ट, अमित शाह का बड़ा ऐलान। अस्पतालों की तैयारी और डेंगू से निपटने के लिए नड्डा ने राज्यों को दिए निर्देश। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग ठुकराते हुए एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया। पीसीबी ने धमकी दी थी कि रेफरी ना हटे तो टीम टूर्नामेंट से हट जाएगी। पहले रहना फिर धवन और अब उथप्पा युवराज, सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी ने किया तलब, होगी पूछताछ। यूपी गोरखपुर में पशु तस्करों ने 19 साल के छात्र की हत्या की, पहले मुंह में मारी गोली, फिर पत्थर से कुचल दिया सिर। ऑपरेशन सिंदूर में टुकड़े टुकड़े हुआ मसूद अजहर का परिवार, जैश कमांडर ने भरे मन से कबूला। हिमाचल शिमला में लैंडस्लाइड, पेड़ गिरने से 2 दर्जन के करीब गाड़ियां दबीं, मंडी में मकान ढहने से 3 की मौत। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर बिना ब्याज 4 लाख रुपए, 10 साल में चुकाएं लोन। स्टूडेंट्स आप इस स्कीम को कितना फायदेमंद मानते हैं? अगर हां तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इंटरपोल का ड्रग्स के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, भारत समेत 18 देशों में छापे, $6.5 अरब की खेप बरामद। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता नई दिल्ली में होगी। संयुक्त राज्य ने भारत के व्यापार पर भारी शुल्क लगाए हैं, खासकर रूसी तेल की खरीद के कारण। भारत की निर्यात कम हुई है और व्यापार घाटा थोड़ा घटा है। अमेरिकी प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच मंगलवार को दिल्ली की यात्रा करेंगे। मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवचंद्र राम गुलाम आधिकारिक दौरे पर भारत आए हैं। उन्होंने तिरुवाला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। भारत ने मॉरिशस के लिए $680 मिलियन का आर्थिक पैकेज घोषित किया। भारत और यूरोपीय संघ ने 2025 के अंत तक व्यापार समझौते के लिए काम तीव्र कर दिया है। कृषि, डेयरी, वाहनों के क्षेत्र में अभी भी मतभेद हैं। जीएसटी 2.0 शादियों, खरीदी और खपत पर असर। भारत ने जीएसटी 2.0 लागू किया है, जिससे सस्ते कपड़ों पर 5% टैक्स होगा। महंगे ब्रांड और प्रीमियम वस्तुओं पर 18% टैक्स लगाया गया है, जो उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा। अमेरिकी सरकार ने भारत से ट्रेड वार्ताओं के बीच 7 नए टैरिफ की धमकी भी दी है। डॉलर के मुकाबले रुपया 1 महीने के नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड में करीब 88.80-88.12 के दायरे में खुलने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश सहित कई दक्षिणी राज्यों में मौसम विभाग ने लगातार भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। धान, मिर्च और दलहन जैसे फसलों को बहुत नुकसान होने की आशंका है। क्या आपके इलाके में भी बारिश का असर है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। चैटबॉट तकनीक का जोर, भारत एआई में अग्रणी बनने की कोशिश में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत को एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में विश्व स्तर पर अगुवा बनना चाहिए। उन्होंने विकसित भारत 2047 की दृष्टि से टेक्नोलॉजी नीतियों को प्राथमिकता देने की बात कही है। रेलवे ने दिवाली छठ यात्रियों की सुविधा के लिए 1126 विशेष ट्रेनें घोषित की। ये ट्रेनें प्रमुख मार्गों पर चलेंगी, जैसे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बनारस, पूना, अमरावती आदि। इसमें सुपरफास्ट और साप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक सेवाएं शामिल हैं। रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च की नई मीटियोर 350 श्रेणी। इसमें कई वेरिएंट, नए रंग विकल्प और अतिरिक्त पर्सनलाइजेशन की सुविधाएं शामिल हैं। बुकिंग की शुरुआत हो गई है। भारत व्यापार बॉन्डों में गिरावट।
निवेशक भय में। अगस्त 2025 में भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड योजनाओं से म्यूचुअल फंड्स में पहली बार बहिर्प्रवाह हुआ। ब्याज दरों में बढ़ोतरी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चयता ने जोखिम बढ़ा दिया है। अमेरिकी डॉलर कमजोर होने से भारतीय रुपया ऊपर जाने की संभावना है। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें घटाने की उम्मीदों के चलते ये स्थिति बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर को अवैध पाया जाने पर रद्द होने की चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार का एसआईआर यदि किसी तरह की अवैधता में पाया गया तो उसे रद्द किया जा सकता है। अदालत ने यह निर्णय पूरे देश में मतदाता सूची संबंधित प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण बताया। पीएम ने 36,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 36,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत की। इनमें राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना और पूर्णिया एयरपोर्ट का नया टर्मिनल शामिल है। भारत के शेयर बाजार में मंगलवार को मामूली उछाल देखा गया है। ऊर्जा और ऑटो शेयरों में विशेष रूप से बढ़त रही है। व्यापार वार्ताओं में प्रगति और फेड की ब्याज दरों में संभावित कटौती की आशा से निवेशकों को विश्वास मिला है। भारत ने अपनी पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति लागू की। भारत सरकार ने देश की पहली भूतापीय ऊर्जा नीति पेश की है, जिससे भूमिगत ऊष्मा ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का हिस्सा बनाया जाएगा। मणिपुर में 2 वर्ष पहले हुई जातीय हिंसा के बाद पीएम मोदी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने वहां लगभग $1 अरब के विकास कार्यों की शुरुआत की है। ये प्रोजेक्ट बुनियादी ढांचा, सड़क, पुल आदि सुधार से जुड़े हैं। भारत सरकार ने कहा है कि मणिपुर की स्थिति में सुधार हो रहा है। भारत का आयात निर्यात घाटा अगस्त में कुछ कम हुआ। अगस्त 2025 में भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट जुलाई की तुलना में कम होकर $26.49 अरब हुआ। इसके पीछे निर्यात में गिरावट और आयात में भी कमी का समायोजन है। अमेरिका को भेजे जाने वाले निर्यात में विशेष रूप से कमी आई है। मौसम विभाग ने कर्नाटक के कई जिलों में मंगलवार बुधवार के लिए येलो अलर्ट किया है। लगातार बारिश रहने की संभावना है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। नागरिकों से सतर्क रहने और जोखिमों को कम करने के उपाय अपनाने की अपील की गई है। 26 सितंबर को होने वाले एयर शो से पहले मोहाली क्षेत्र में डीएम ने 10 किलोमीटर के दायरे में कबूतर और अन्य पक्षियों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध लगाया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के 6 दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमृतसर और गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया है। जिले में पानी की ऊंचाई बढ़ने से कई घर और खेत प्रभावित हुए हैं। राहत कार्यों की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे एवं रायगढ़ जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी है। बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से स्कूलों को बंद करने की संभावना है, विशेष रूप से उन जिलों में जहां मौसम अत्यधिक खराब हो।